पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। जब वो थ्रो करने के लिए खड़े हुए तो पूरा माहौल देशवासियों की उम्मीदों से भर गया था। हर किसी की निगाहें उनके ऊपर टिकी हुई थीं और दिलों में एक ही सवाल था, क्या नीरज फिर से इतिहास रचेंगे? यह क्षण ऐसा था जैसे समय थम गया हो और हर कोई उस भाले की दिशा में देख रहा था। उनके इस प्रदर्शन से देश भर में खुशी है। नीरज चोपड़ा ने इस सीजन में अपना बेस्ट देते हुए सिल्वर मेडल जीता। नीरज चोपड़ा लगातार दूसरी बार ओलंपिक में पदक जीतने में कामयाब हुए। ऐसा करने वाले वह स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट बन गए। उन्होंने 89.45 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। हालांकि वह टोक्यो ओलंपिक के अपने प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाए। माना जा रहा है कि चोट की वजह से वह टोक्यो के प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाए और लय से बाहर होने के कारण नीरज ने 5 फाउल किए। मुकाबले के बाद नीरज चोपड़ा ने अपने स्वास्थ्य को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि वह चोट को लेकर चिंतित थे। नीरज ट्रैक एंड फील्ड में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 1900 में एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीतने वाले नॉर्मन प्रिचर्ड ब्रिटिश मूल के थे। प्रतियोगिता की शुरुआत से पहले ही उनसे इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी और वह सभी की उम्मीदों पर खरे उतरे। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडल से भले ही यह जीत रंग में अलग थी, लेकिन यह उनकी लगन और विश्व पटल पर भारतीय एथलीटों के बढ़ते कौशल को दर्शाती है। नीरज की यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और भारतीय खेलों के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगी। हरियाणा के एक छोटे से गांव से आने वाले नीरज का किस्मत से सामना कम उम्र में ही हो गया था। उनके गांव की मिट्टी में ही कुछ खास था जिसने उन्हें एक महान एथलीट बनने की प्रेरणा दी। नीरज चोपड़ा का ओलंपिक पोडियम तक का सफर एक ऐसा सफर जो प्रेरणा और संघर्ष की मिसाल है। कोच और प्रशंसकों का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए उन्होंने अपने खेल में निरंतर सुधार किया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज ने 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम 84.62 मीटर के थ्रो के साथ 5वें स्थान पर रहे थे। हालांकि पेरिस में नदीम ने शानदार वापसी करते हुए 92.97 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया। वहीं नीरज ने इस दौरान 5 फाउल किए। नीरज पिछले कुछ वर्षों से ग्रोइन स्ट्रेन की समस्या से जूझ रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के दौरान नीरज को बाहर होना पड़ा था। वहीं इस साल उन्हें एडक्टर जांघों से जोड़ने वाली मांसपेशियां की समस्या ने भी काफी परेशान किया। इस साल उन्होंने सिर्फ 3 प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। नीरज ने मुकाबले के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, मैंने इस चोट के साथ पहले ही 89.94 मीटर 2022 में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ फेंका है। जब मैं फेंकता हूँ तो मैं हमेशा अपनी चोट पर लगभग 50% ध्यान केंद्रित करता हूँ, लेकिन इस चोट के साथ ये मेरे लिए वाकई मुश्किल है। डॉक्टरों ने मुझे पिछले साल सर्जरी करवाने के लिए कहा था। मैं अब तक खुद को खींच रहा हूँ, तब से उपचार चल रहे हैं, लेकिन हमें एक बड़ा फैसला लेना होगा। पेरिस में नीरज का सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक 2020 में उनके ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीत के 2 साल बाद आया है। ये सिल्वर मेडल सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि नीरज के अटूट समर्पण, कड़ी मेहनत और अदम्य साहस का प्रतीक था। उनकी यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और अपने सपनों को साकार किया। उनका यह सफर आसान नहीं रहा। कठिन प्रशिक्षण, कड़ी प्रतिस्पर्धा और एक अरब लोगों की उम्मीदों का बोझ। हर दिन एक नई चुनौती थी, लेकिन नीरज ने कभी हार नहीं मानी। नीरज चोपड़ा का प्रभाव उनके शानदार मेडल से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनकी कहानियां और अनुभव युवा एथलीटों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं, जो उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक छोटे से गांव से ओलंपिक पोडियम तक का उनका सफर कड़ी मेहनत, दृढ़ता और सपने देखने वाले एक राष्ट्र के अटूट समर्थन की ताकत का प्रमाण है। उनकी सफलता ने लाखों युवा भारतीयों के दिलों में खेल के लिए एक जुनून जगा दिया है, जिससे उन्हें नए जोश के साथ अपने खेल के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिला है। उनकी जीत ने भारतीय खेलों को एक नई दिशा दी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान को मजबूत किया है। नीरज चोपड़ा की विरासत सिर्फ पदक और रिकॉर्ड तक ही सीमित नहीं है। यह प्रेरणा की एक विरासत है, एक ऐसी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतीय खेलों के भविष्य को आकार देती रहेगी।